हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर 2024-25 के सेशन के लिए। यानी आपका जो पेपर है इंग्लिश का वो किस तरीके से आने वाला है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो से पता लग जाएंगी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा। वहां से आप हरियाणा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF भी खरीद सकते हो, जिससे आपको जो है एग्जाम में फुल अगर स्कोर करना है, बेहतरीन स्कोर करना है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। उसके अलावा इसी वेबसाइट पर आपको ये जो मॉडल पेपर है आंसर की के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री में भी आपको मिल जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे लास्ट 10 ईयर्स के। तो विजिट जरूर कर लेना, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हाँ, पेड PDF अगर परचेज कर रहे हो तो कूपन कोड यूज़ कर लेना CCL, जिससे PDF आपको सस्ती पड़ जाएगी। अब देखते हैं कि जो पेपर है आपका इंग्लिश का वो किस तरीके से रहने वाला है, कैसे जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश जो कोर है, इसमें ये जो पेपर है वो आपका 3 घंटे का 80 नंबर का जो है आपका पेपर रहने वाला है। शुरुआत में आपको जो है पैसेज देखने को मिलेगा सेक्शन ए, जैसा कि आप यूजुअली देखते आए हो। सेक्शन ए के अंदर होगा रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल यानी कि आपको ये पैसेज दिया हुआ है एक बड़ा सा, इसको आराम से पढ़ना है शांति के साथ में, ठीक है। आराम से पढ़ लिया, उसके बाद में इसके बेस पर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 10 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। इसमें आपको जो है 5 क्वेश्चन, देखो 10 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको MCQ टाइप में और 5 मिलेंगे डायरेक्ट आंसर, मतलब आपको लिखना है पैसेज में से ढूंढ के। हु फिल्ड अ शूट इन द दिल्ली हाई कोर्ट, तो किसने फील किया था? मिसिस दिव्या मोदी तोंगना ने। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द इंडियन सोसाइटी इज लार्जली, तो क्या है वो? पैट्रिशियल। तो आपको ये पैसेज पढ़ोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएंगे, काफ़ी आसान। ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज स्टडी द टू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पढ़नी है हमको। मैन व्यूज आर प्रेफर टू दैट ऑफ वुमेन्स, वुमेन डू मोस्ट ऑफ द अनपेड वर्क एट होम। तो इनमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, गलत है, या क्या सीन है। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन अ मैरिड वुमेन कैन चेंज हर सरनेम, तो इसमें आंसर आएगा हमारा जो है हर हस्बैंड कंसेंट इज नेसेसरी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु डिसाइड्स द डूज एंड डू नॉट्स फॉर द वुमेन, तो कौन जो है डिसाइड करता है? द मैन इन द फैमिली, ए ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमने जो 5 क्वेश्चन थे इस पहरे के वो देखे, वो थे MCQ टाइप में। उसके बाद के जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपको डायरेक्ट आंसर टाइप में मिलेंगे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 2 में जाओ, वर्ड ढूंढो जिसका मतलब होता है हेटेड और प्रीजुडाइज अगेंस्ट वुमेन। तो इससे सिमिलर जो वर्ड है वो आपको ढूंढना है। जो आपको वर्ड मिलेगा वो होगा MISOGYNY, ये जो आपका वर्ड होगा पैसेज में ढूंढ लेना। पैसेज को ये जो है ना PDF डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से पेपर की, जिससे आपको तैयारी करने में, प्रैक्टिस करने में जो है ईजी होगा। और साथ में आंसर की वगैरह भी दे रखे, फ्री में है सब कुछ डाउनलोड करने के लिए। तो आराम से डाउनलोड करो और तैयारी बढ़िया करो। फाइंड द एंटोनियम ऑफ ओनर, पैरा नंबर 4 में से इसका एंटोनियम ढूंढो ओनर का। तो इसका जो होगा ह्यूमिलेशन, HUMILATION, ये जो है आपका ह्यूमिलेशन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, द यूनियन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वॉयलेट्स द आर्टिकल। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल बताने हैं जो कि हमें पहले में बताए होंगे, 14, 19 एंड 21। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन राइट चैलेंज, तो क्या है वो? जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स। Who has to face a bombardment of unnecessary question, तो किसने फेस किया था? A woman who has decided not to use her husband's surname, तो उसने जो है ये फेस किया था। इसमें जो आपको पैसेज जो है, ऊपर हमने एक पैसेज कर लिया और में जो है आपको दूसरा पैसेज भी मिलेगा। दोनों पैसेज में से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो, आराम से पढ़ना। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, पैसेज वाला जो कंसेप्ट है ना आपका, ये जो अनसीन पैसेज वाला, इसमें आप भले ही टाइम ले लेना, आराम से करना, क्योंकि
आपको यहाँ पे नंबर आप कटवा दोगे उल्टे सीधे, ये फ्री के नंबर होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर कहाँ मिस्टेक होती है कहाँ नहीं होती। जहाँ पे मिस्टेक करने के चांस होगा ना वहाँ पे मैं कन्फर्मली बता दूंगा कि यहाँ पे तुम गलती कर सकते हो, इनको आराम से करना है। इन वाले क्वेश्चन को 3 घंटे का टाइम बहुत होता है। मैंने भी 12th के एग्जाम दिए और मेरे साथ इतना जो है प्रैंक हुआ था कि मैंने 1.5 घंटे में पूरा पेपर ही कंप्लीट कर दिया। तो और सही था पेपर, बढ़िया नंबर आए थे और उसके बाद भी 1.5 घंटे में निपट गया था। और आपके पास 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में तो मज़े से कर सकते हो तुम। अगर तुम्हें आता है, इंग्लिश आती है, पढ़नी आती है, आराम से कर सकते हो। चीटिंग के भरोसे मत जाना। सारा पेपर ऐसे आता है जैसे कि मतलब अननोन टाइप से में, यानी कि आपको खुद की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और सोच समझ के करना आराम से, ठीक है। चलो अब इसमें जो है और वाला पैसेज है, इसको भी करवा देता हूँ। तो इसमें 10 क्वेश्चन इसमें भी। तो द कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट एग्जाम फॉर, तो किसके लिए जो है डिसाइड करा था? सी ऑप्शन रहेगा, बोथ ए एंड बी, यानी 5वीं और 8वीं के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने जो पैसेज पढ़ा उसके बेसिस पे। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी वाली, यानी कि इन 2021 एंड 21 to 2022 द स्कूल वर क्लोज्ड ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर पेंडेमिक। तो ये कोई पेंडेमिक नहीं आया था। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज स्टडी द 2 स्टेटमेंट 1 and 2 गिवन। बोलिए, हमें 2 स्टेटमेंट पढ़नी है। द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड इन 2020 to 2021 एंड 21 to 22। तो और सेकंड जो स्टेटमेंट है, द कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड इंट्रोड्यूस्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 5th 8th इन 2022 to 23। तो इनमें हमें स्टेटमेंट देखनी है कि कौन सी सही है या कौन सी जो है हमारी गलत है। यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, ये दोनों जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 5th and 8th वाज चैलेंज्ड बाय, तो किसके द्वारा जो है इसको चैलेंज किया गया था? वो था द रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सफर्ड अ लॉट ड्यू टू द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग बोर्ड एग्जाम फॉर द स्कूल ऑफ क्लास 5th and 8th। तो किसने जो है इसको सफ़र किया था? वो थे पेरेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स ने। यहाँ पे हमने 5 जो क्वेश्चन थे हमारे MCQ टाइप वाले क्वेश्चन पहले मिलेंगे हमें, तो वो हमारे हो चुके हैं। उसके बाद आएंगे आपको डायरेक्ट आंसर करने वाले। फाइंड द सिनोनियम ऑफ द डिस्प्यूट, जो सिनोनियम, एंटोनियम या इससे सिमिलर वर्ड ढूंढने वाले क्वेश्चन ना, आपको 10 नंबर में से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो 2 क्वेश्चन हैं इनमें आपके तुक्के ही लगने हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा अच्छी स्किल नहीं है तो तुक्के ही मार के आओगे, तो वहाँ पे वो ध्यान रखना। तो 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, उनको बिल्कुल सही से करना है। और इसमें भी जो है ना, जब भी वर्ड मिलता है वो डिफ़िकल्ट सा ही वर्ड मिलेगा आपको, वियर्ड सा, तो वो आप जो है आपको हेल्प करेगी, क्योंकि पैरा हमें मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ से जो डिफ़िकल्ट सा वर्ड दिख रहा है वो आप मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का जो है पैरा 5 में जो है सिनोनियम ढूंढना है, तो वो है यहाँ पे हमारा कंटेंशन, कंटेंशन, CONTENTION, कंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, सॉरी ये रह गया हमारा। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द लॉन्चिंग द प्रोग्राम कलिका चित्तारी के। तो ये जो है इसका क्या जो है पर्पस था, तो वो बताना है हमें। तो इसका पर्पस था टू एड्रेस द गैप्स इन लर्निंग कोज्ड बाय द लॉकडाउन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट वाज इन फेवर ऑफ, तो किसके फेवर में था? तो वो फेवर में था कर्नाटका गवर्नमेंट के, या कह सकते हो कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट के। दोनों आंसर हमारे सही रहेंगे इसमें। फाइंड द एंटोनियम ऑफ द फेलियर फॉर फ्रॉम पैरा 4। फेलियर जो वर्ड है इसका एंटोनियम ढूंढना हमको। तो फेलियर का ऑपोजिट क्या होता है? सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेक्शन 30 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट स्टेट। तो वो क्या कहता है? इट स्टेट दैट नो चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू पास एनी बोर्ड एग्जाम टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि क्लास 1 to 8 जिसको हम बोलते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो, तो उसको जो है पास करने के रिगार्डिंग ये जो है इसने कहा था। अब जो है नेक्स्ट पैसेज देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये 5 नंबर में आएगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो, आपको जो नीचे पैसेज दिया हुआ है इसको आराम से पढ़ना है, बहुत बड़ा सा पैसेज मिलेगा आपको ये। और इसमें जो है एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पहरे टाइप में मिल रहा है, उसी इस फॉर्मेट में आपको भी सॉल्व करना है इसको। बेस्ड ऑन द हेडिंग अंडरस्टैंडिंग द पैसेज मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। आपको नोट्स बनाने नहीं आते तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कैसे आपको नोट्स बनाने रहते हैं। उसके बाद में सब हेडिंग और इन पॉइंट
यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे, और एक टाइटल भी आपको इस पैसेज को प्रॉपरली जो है प्रोवाइड करना है कि इसके लिए जो है आपका क्या जो है टाइटल रह सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना। देखो जैसे ये हम पैसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस पैसेज में जो है नीचे आओगे तो आपको और में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये कहीं तुम सोच रहे हो कि इसमें दो पैसेज मिलेंगे, जो इजी लगेगा वो कर लेंगे, तो ये भूल जाना, ऐसे और में नहीं मिलेगा। एक ही पैसेज मिलेगा और उसको कंपलसरी है वो करना। ठीक है, इसमें आपको जो है बेसिकली पढ़ना है पहले तो, हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट अवर लाइफ, इट कैन वेरी हेल्पफुल। आसान पैसेज आएंगे, हार्ड पैसेजेस नहीं आते इसमें। तो इसमें जैसे ये था पूरा, आप पढ़ लोगे आराम से। पढ़ने के बाद आप टाइटल जैसे देख सकते हो, पीपल एडिक्शन टू टीवी, है ना, इसमें पढ़ोगे ना टीवी के एडिक्शन के बारे में पूरी बात हुई है पैसेज में, तो आप सिमिलर टाइटल दे सकते हो, पीपल्स एडिक्शन टू टीवी, और आप अपने हिसाब से बना के दे सकते हो जो आपको सूटेबल लगे, मिलता जुलता लगे। अब जैसे यहाँ पे ये पैसेज है, इसमें जो है ना, इस पैसेज के अंदर अलग अलग जो है पॉइंट बना रखे हैं, 1 2 3 ऐसे, तो आपको भी वही करना है। 1 के अंदर जो है 1 बना लेना है। अब यहाँ पे जो है टेलीविजन अफेक्ट लाइफ, इट कैन वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरली चूज द शोज दैट दे वॉच। टेलीविजन कैन इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। देयर आर हाई क्वालिटी प्रोग्राम दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड मैनी फील्ड ऑफ स्टडी साइंस। और इसको अच्छे से इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब आप पढ़ना है, समझना है, इसको शॉर्ट करना है बस, आपको कुछ नहीं करना। जैसे टीवी हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना हेल्पफुल बातें हो रही है टीवी के बारे में, नॉलेज बढ़ा रहा है, प्रोग्राम दिखा रहा है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को सीख पा रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से की नॉलेज दे रहा है ना, ऐसी बेस्ट चीज़ें बता रहा है टेलीविजन के बारे में। तो आप यहाँ पे लिख दो टाइटल टाइप में, इसमें मतलब हेडिंग लिख दो। हेडिंग है टीवी हेल्पफुल टू पीपल, हेल्पफुल टू पीपल। ठीक है, उसको लिख लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी सब हेडिंग बनानी। सब हेडिंग के लिए आप जो है पॉइंट वाले आंसर कर रहे हैं ना, अपने जैसे पॉइंट बना के वैसे टाइप में बना लेना। सब हेडिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, सब हेडिंग में आपको एटलीस्ट इसमें से हर पैसेज में से 3 पॉइंट उठा लेने हैं, आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे टीवी हेल्पफुल टू पीपल किस टाइप में हेल्पफुल है, नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, तो लिख दो इसको नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, इस तरीके से लिख दो। उसके बाद में आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे और क्या क्या बेनिफिट दे रखे हैं, हाई क्वालिटी प्रोग्राम, है ना, तो ये हाई क्वालिटी प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड साइंस। अब इसमें आप जो है ना शॉर्टकट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे प्रोग्राम में इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखनी, कुछ शॉर्ट जो है कंसेप्ट भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे, और साइड में लिख देना उसको ऐसे करके डब्बा सा बना लेना। जैसे प्रोग्राम है PROGM, प्रोग्राम बन गया आपका, है ना, तो डैश लगा के लिख देना प्रोग्राम है इसका शॉर्ट में। ठीक है, टीवी जो लिख रहे हो, टीवी का मतलब टेलीविजन है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट कोड्स भी यूज करने हैं, खुद से बनाने हैं। बड़े बड़ी स्पेलिंग्स को 2-4 इतने बिल्कुल मत ढूंढ देने, इसमें 2-4 बनेंगे, ज़्यादा यूज मत करना एकदम से। तो इस तरीके से, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट बन गया वो है गुड प्रोग्राम ऑफ साइंस, मेडिकल, आर्ट्स वगैरह। उसके अलावा एक और पॉइंट हमें बनाना है, वो है लैंग्वेज प्रैक्टिस फॉर नेटिव स्पीकर्स। तो वो चीज़ भी यहाँ पे बता के ना, फॉर नेटिव स्पीकर्स द एडवांटेज। तो ये एडवांटेज है, आपको शॉर्ट में कवर करना है बस पैसेज को, मोटा मोटा सा। उसके बाद में अगले वाले में आना, इसमें अगले वाले पॉइंट में फिर 2 नंबर डाल दो। इसमें यहाँ पे बता रखा हमें डिसएडवांटेजेस टीवी के, तो आप लिख देना डिसएडवांटेजेस ऑफ टीवी, जो भी है वो लिखना है। फिर आपको जो है यहाँ पे ऐसे ही सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में और 2-2-3-3 हेडिंग से बना देना, और आपको जो है टीचर पूरे नंबर दे देगा कि हाँ इस तरीके से है। और ये जो एब्रीविएशन है यानी शॉर्ट कोड है ना, या तो साइड में लिख लेना पेपर में, या फिर जब आपका पूरा खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके लास्ट में भी लिख सकते हो। बाकी जो है ना, अगर डिटेल में समझना है, आंसर की को देख लो, PDF डाउनलोड कर लेना cclchapter.com वेबसाइट से, और वहाँ से आप जो है आराम से देख के समझ लो कि कैसे करना है आपको ये, ठीक है, किस तरीके से हेडिंग सब हेडिंग बनती है। आंसर की अवेलेबल करा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब देखो सेक्शन बी, देखो सेक्शन बी आएगा आपके पास में ग्रामर का। ग्रामर के अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं तुम सोचो कि एक ही टॉपिक में से सारे क्वेश्चन निपटा दो, ऐसे नहीं कर सकते। वो पहले मेरे साथ भी होता था ऐसे कि मैं एक ही, मतलब मेरे को मॉडल्स आते हैं, मैं तीनों मॉडल्स करके आ जाता था, वो चीज़ें करते रहते थे हम लोग। अभी जो है इन्होंने जो है मेंशन आउट किया है कि जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कोई से 2 आपको करने पड़ेंगे, सारे नहीं कर सकते। दिस मेडिसिन फिल इन द ब्लैंक बी कैप्ट इन द कूल प्लेस। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा शुड। वेन एवर वी वॉन्ट टू माई अंकल्स टॉम हाउस वी प्ले इन द गार्डन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी वुड भी लिख सकते हैं, यूज्ड टू भी लिख सकते हैं, वी यूज्ड टू प्ले, ठीक है, यूज टू प्ले भी लिख सकते हैं, वी वुड प्ले भी लिख सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक, गॉड ब्लेस यू, ये तो सबको पता होगा, मे गॉड ब्लेस यू।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ चुके हैं नरेशंस। नरेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है मोहित आस्क्ड सुमित वेयर डज दिस रोड लीड टू। तो इसमें जो है ना ग्रामेटिकल में, ग्रामर के अंदर ग्रामेटिकल टॉपिक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, किस तरीके से कौन से रूल्स लागू होंगे, तभी आप इनको अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो गलत सलत करके ही आओगे, ठीक है। और इनका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर बार नए आते हैं, ओल्ड पेपर्स में से प्रैक्टिस करने को कर सकते हो, लेकिन रिपीटेड नहीं होती ये चीज़ें। तो मोहित आस्क्ड सुमित वेयर डज दिस रोड लीड टू। तो मोहित आस्क्ड सुमित वेयर दैट रोड लेड टू। The teacher said an honest person never betrays anyone. The teacher said that an honest person never betrays anyone. Choose the correct option. इनमें से है मुस्कान said to her younger sister pay heeds to your studies. तो यहाँ पे हमें ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन रहेगा इसमें सी, मुस्कान एडवाइज्ड हर यंगर सिस्टर टू पे heeds to her studies. नेक्स्ट जो हमारे पास आ चुके हैं आर्टिकल्स। फिल इन द ब्लैंक वाटर इन दिस टैंक इज पोर्टेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, द वाटर इन दिस टैंक, यहाँ पे द आएगा, द वाटर इन दिस टैंक इज पोर्टेबल। इंग्लिश हैज़ बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक बनना है, इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मिस्टर प्रवीण हैज़ टेकन ऑन द पोजिशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पे बस सीधा हो जाएगा मिस्टर प्रवीण हैज़ टेकन ऑन द पोजिशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आ चुके आपके पास में वॉइस। वॉइस में फर्स्ट क्वेश्चन है गॉड लव्स दोज हु परफॉर्म देयर वर्क होनेस्टली। तो यहाँ पे इसमें जो है वॉइस चेंज करेंगे जब, तो दोज हु परफॉर्म देयर वर्क होनेस्टली आर लव्ड बाय गॉड, इसको जस्ट उल्टा करना होता है। पीपल से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इट इज सेड दैट, इसका जो है वॉइस बनेगा आपका इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई नो हिम। इसमें इसका जो है चुनना है, हिम का जो है ही बन जाएगा, पहले तो नॉन ऑफ दिस तो बाहर ही हो जाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है बस। तो अब आई नो हिम, तो इसका क्या बन जाएगा, ही इज नोन टू मी। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में वर्ब का। वर्ब में फर्स्ट आएगा इफ़ ही फिल इन द ब्लैंक मी आई वुड हैव अटेंडेड हिज मैरिज पार्टी। इनवाइट भरना है यहाँ पे, तो इनवाइट में कौन सी वर्ब कैसे यूज करनी है, तो यहाँ पे आएगा आपका ही, इफ़ ही हैड इनवाइटेड व्हेन आई रीच्ड होम माई मदर नीड द डो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई मदर वाज नीडिंग, मतलब ये कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा, नीडिंग KNEADING। तो ये हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये सबको पता है ना, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ज़्यादातर तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है बहुत आसान आ जाते हैं, वो बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। अब की बार वैसे चेयरमैन बदला हुआ, तो हो सकता है पेपर्स मुश्किल देखने को मिले, इस चीज़ का तुम्हें खासा ध्यान रखना पड़ेगा, तैयारी अच्छे से करके जानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले वाले चेयरमैन का हमें आइडिया हो गया था कैसे टाइप के क्वेश्चंस या पेपर्स वो प्रोवाइड करा रहे हैं। अब की बार जो चेयरमैन बदला है हो उनको ज़्यादा मतलब ठीक ठाक नॉलेज है इस फील्ड के बारे में, तो हो सकता है टीचर्स के भरोसे छोड़ दिया जाए काम और पेपर्स मुश्किल देखने को मिले हमें और भी। सेक्शन सी देखो, क्रिएटिव राइटिंग स्किल। यहाँ पे आपको जो है राइटिंग स्किल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे द क्रिएटिव क्लब ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फैंसी डांस कॉम्पिटिशन। आपको एक नोटिस बनाना है। नोटिस बनाने के लिए आपको जो है यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स दिए जा सकते हैं, आपको नोटिस वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए कि नोटिस कैसे बनाना है, क्या क्या बनाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे ऊपर हेडिंग बने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल, फिर आपको लिखना है बड़े कैपिटल लेटर्स में रहेंगे सारे नोटिस, फिर उसके नीचे लिखोगे फैंसी ड्रेस कंपटीशन, लेफ्ट साइड में लिखोगे डेट, जो भी डेट इन्होंने दी है, नहीं दी है जैसे हम लिख देते हैं कोई भी 15 अप्रैल 2024 25, जो भी लिखना है आपको अपने हिसाब से लिख लेना। और उसके बाद में आप जो भी डिटेल्स बतानी है वो आप बता सकते हो। देखो एग्जैक्ट अगर इसका आपको आंसर चाहिए तो आंसर की अवेलेबल है वेबसाइट से, वहाँ से डाउनलोड करके आंसर देख लेना। यहाँ पे मैं बैठ के पूरा लिखने नहीं बैठ रहा है यहाँ पे नोटिस को आपको, क्योंकि ये आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से लिखना है, पर डिज़ाइन क्या बनना है, क्योंकि आपको खुद से बना के लिखने पड़ेंगे। नोटिस हो गया या फिर जो है एडवर्टाइजमेंट हो गई, आपको खुद से बना के लिखने होते हैं। आपकी इंग्लिश कैसी है उसके ऊपर ये पूरी चीज़ें निर्भर करेंगी। और उसके अलावा एक पोस्टर मेकिंग। एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इनमें से हमें कोई से 2 करने हैं ना, सॉरी एक ही करना है, एक करना है 3 में से। तो आप सबसे प्रायोरिटी पे रखना नोटिस को। अगर नोटिस आपको मिल रहा है देखने को तो नोटिस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट को। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है पोस्टर मेकिंग का तो पोस्टर को अवॉइड करना। और वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पोस्टर में टीचर नंबर काटता ही काटता है, इसका आपके पास कोई बाईपास तरीका नहीं है। तो इसीलिए
या तो एडवर्टाइजमेंट करना है या नोटिस करना। नोटिस सबसे बेस्ट है टीचर से, अगर आपको 5 के 5 नंबर चाहिए तो नोटिस ही सबसे बेस्ट जो है आपके लिए ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इनमें हमें 2 में से कोई एक करना है। यहाँ पे जो है आपको क्या दिया हुआ है, पब्लिक यूजिंग द इंफॉर्मेशन टुगेदर राइट अ लेटर। लेटर टू एडिटर हमें दिया हुआ है। लेटर टू एडिटर का एक लेटर आप देख लेना किस तरीके से लिखना होता है, बस उसके बाद में जो भी टॉपिक आपको दे बस उसके बारे में थोड़ी बात करनी होती है और आपका जो लेटर है कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप का आता है। अगर वो नहीं करना आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज एन एडवर्टाइजमेंट वांट यू टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवाइज्ड, तो ये जो है आपने कुछ देखा होगा, तो इसकी पोजीशन के रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना है। तो 150 वर्ड में लिखना होता है, अपना बायोडाटा वगैरह बताना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है आपको। ये जो भी आपको इजी लगे ना, लेटर दोनों टाइप के लेटर आएंगे। ज़्यादातर जो है ना एडिटर वाले लेटर आते हैं, मोस्टली एक लेटर आपको एडिटर वाला मिलेगा ही मिलेगा, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एडिटर वाले लेटर को अच्छे से सीख के जाना कि किस तरीके से लिखा जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा लेटर वगैरह के, सब चीज़ों के इंग्लिश के, तो वो आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगी। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूर स्कूल जो है आपने ऑर्गेनाइज किया है हाउसिंग कंपटीशन, और ये तो सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब प्रिपेयर आर रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है, या फिर एक आर्टिकल लिखना है इस टॉपिक के ऊपर। तो इन दोनों में आपको मैं प्रायोरिटी पे रखवाऊंगा रिपोर्ट को। रिपोर्ट आपको बनानी आनी चाहिए। नोटिस के सिमिलर सा ही होता है, थोड़ा ही फर्क होता है। और जो आर्टिकल होता है 120 to 150 वर्ड, इसमें टीचर थोड़े चांस होते हैं नंबर काट लेता है। 5 की बजाय यहाँ पे 4 नंबर देना प्रेफर करते हैं टीचर। रिपोर्ट में 5 में से 5 मिल जाते हैं, तो इसीलिए आपको रिपोर्ट पे ध्यान रखना है। और हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना इंग्लिश के अंदर, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक अगर 2 स्पेलिंग मिस्टेक या उससे ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो 1 नंबर टीचर वैसे ही काट देगा। इन टॉपिक्स में से राइटिंग टॉपिक जो आपके लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, इन चीज़ों में नंबर कट जाते हैं, वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको साथ में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है सेक्शन डी आ जाएगा, 40 नंबर का आपका लिटरेचर, यानी बुक में से आएगा पूरे का पूरा। लिटरेचर सेक्शन बोल रहे हैं यहाँ पे हम। तो इसमें 7वें का पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारी एक पोएम है। पोएम का जो है दे रखा है हमें पैसेज। इसमें जो है हमें आंसर्स करने हैं। कमला दास, MCQ टाइप में आएंगे ये सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 MCQ होंगे, ठीक है। कमला दास मदर अकम्पेंड हर डॉटर टू द एयरपोर्ट, तो किसके लिए? टू बिड हर डॉटर कमला दास फेयरवेल या गुड बाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एसेन लाइक दैट ऑफ द कॉर्प्स इज, तो वो क्या है यहाँ पे? स्माइल। द प्रेज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग रिप्रेजेंट, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड राइम विद यार्ड्स, यार्ड्स के साथ कौन सा वर्ड जो है मैच हो रहा है? वो है वार्ड्स। नेक्स्ट है नेम द पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रेक्ट, पोएट का नाम हमें बताना है कमला दास। तो इसमें जो है ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनके पोएट के नाम और पोएम्स के नाम आपको पढ़ के जाने। एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है दोनों, ये आपका जो स्टोरी सेक्शन है उसमें से भी और जो पोएम सेक्शन है उसमें से भी, तो उनके राइटर्स के पोएट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। MCQ में आएंगे तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा ईजी भी पड़े वो चीज़, बट याद करके जाना। इसमें और में आपको क्वेश्चन मिलेगा दूसरा, इन दोनों में से कोई सा एक जो इजी लगे वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। द पोएम हैज बीन रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन फिल इन द ब्लैंक, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सोशल एक्टिविस्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग इन रिलेटिव ओल्ड के साथ क्या आएगा यहाँ पे हमारा? वो है एशियंट। तो नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट स्टडी द स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। द विलेजर विल बी मेड टू लिव नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर कनिंग पीपल विल स्वॉन ओवर देयर लीव्स टू एक्सप्लॉइट द विलेजर्स, तो इनमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है गलत है, और मोस्टली मैं आपको चांस से दोनों सही ही देंगे ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन रहेगा इसका भी। आगे बढ़ते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ अबव एक्सट्रैक्ट इज, तो राइम स्कीम क्या है अबव एक्सट्रैक्ट की? वो है AABB, तो ये हमारी राइम स्कीम है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, तो क्या है वो रहेगा हमारा ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में ये है, हमने जो है अभी करे पोएम वाले सेक्शन, सेम ऐसे ही आपको जो है स्टोरी बेस्ड सेक्शन मिलेंगे सेम बुक में से। तो यहाँ पे भी आपको एक पैसेज है, माई एक्विस्टेंस विद द बेयर फुट रैग पीकर लेड्स टू द सीमापुरी, समझ गए हो सीमापुरी की बात आते किसकी बात कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं। तो सीमापुरी इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट एज फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक भरना है, वो है एडवर्स। यहाँ पे जो है कौन सा क्वेश्चन था हमारा? हाँ 8th क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो रहेगा इट लैक्स बेसिक एमिटीज,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट स्टडी द स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट पढ़नी है। 10,000 रग पीकर लिव इन सीमापुरी, दे आर इंट्रूडर्स। तो दोनों के बारे में बताना, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ट्रू है, सही है। वट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द रेजिडेंट ऑफ सीमापुरी। क्या इंपॉर्टेंट है, वो है उनके लिए फूड। फाइंड द ओड पेयर आउट। इनमें से ओड पेयर ढूंढना है, कौन सा है इनमें से, तो वो रहेगा हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस, ऑप्शन ए। द राइटर प्रेजेंट्स वेरी फिल इन द ब्लैंक पिक्चर ऑफ सीमापुरी। तो कैसी पिक्चर, वो है यहाँ पे डिस्मल पिक्चर जो है प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो है आपको और में क्वेश्चन मिलेगा, सेम ऐसे ही जैसे हमने पोएम वाले सेक्शंस में देखा था, तो यहाँ पे ऐसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। इसके क्वेश्चंस करते हैं। किपलिंग H.G. वेल्स एंड सोल बिलो हैड, तो उसके पास क्या था, एडवर्स व्यू ऑफ इंटरव्यू, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे एनालॉजी को जो है कंप्लीट करना है। ऑर्डियल ब्लेसिंग होती है, एडवांटेज के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो वो होगा ड्रॉबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट, हुज ओपिनियन इज दिस ऑन द इंटरव्यू। तो किसका जो है ओपिनियन था, ये था रुडयार्ड किपलिंग का। द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, इसका जो है मतलब क्या होगा, वो होगा सफोकेशन। किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटिंग सच एज असोल्ट ऑन मार्क ट्वेन मीन्स, इसका जो है मतलब क्या होगा, इसका मतलब है हमारा किपलिंग इंटरव्यूड मार्क ट्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभी आपके पास लेजिट क्वेश्चन आ चुके हैं, जो आप बुक में से पढ़ते हुए आए हो अभी तक में, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन है अभी आपके पास में आ चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 मिलेंगे, 5 में से जो 4 इजी लगे वो कर लेना। वाई हैड मिस्टर हैमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, तो उसने अपने संडे क्लोथ्स क्यों पहने हुए थे, लास्ट लेसन से जो है हमें दिया हुआ क्वेश्चन। Mr. Hamel had put on his fine Sunday clothes in honor of his last lesson and in honor of French language. In this way, he demonstrated his patriotic feelings. तो उसके बारे में इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना। 2 नंबर का है, इतना सही लिखना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखना चाहो लिख सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, 30 से 40 वर्ड में लिखना होता है, जिसमें आपकी 2 लाइनें सफिशिएंट होती हैं। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, एक्सप्लेन करना है लोस्ट स्प्रिंग में से। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड बिकॉज इट इज़ देयर मीन ऑफ सर्वाइवल, इट इज़ देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड, तो इसलिए ये गोल्ड है उनके लिए। एडला लूड इन टू द पैडलर आई एंड नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, तो वट डाउट डिड सी हैव अबाउट द पैडलर, तो क्या जो है भाव आए थे वो बताने हैं। एडला नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, शी डाउटेड हिम टू बी अ थीफ और एन absoctor. He did not look like an educated man. It seemed that he was having a hard time. Next question है। गांधी जी lawyer's friend wanted to seek help from Charles Freer Andrews, but Gandhi ji opposed this idea. Why did Gandhi ji want to teach them? वट डिड गांधी जी वांट टू टीच देम, तो क्या सिखाना चाहते थे वो बताना है। यहाँ पे जो है चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू वाज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट, ही वाज द फॉलोअर ऑफ गांधी जी। गांधी जी लॉयर फ्रेंड वांटेड चार्ल्स टू हेल्प देम फाइट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, बट गांधी अपोज्ड दिस आइडिया। ही वांटेड टू बिल्ड अ फ्री इंडिया, ही वांटेड टू टीच देम अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, तो इसका जो आंसर रहेगा सोल बिलो डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, ही कंसिडर्ड बीइंग इंटरव्यूड एज एन अटैक ऑन हिज पर्सन, द इंटरव्यूअर बिल्ड अप सो मच टेंशन एंड प्रेशर दैट ही फेल्ट सफोकेटेड, he felt as if he had put his thumbprint on his windpipe। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना रहेगा। अभी जो आपके पास में बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं 40 से 50 वर्ड वाले, जो कि आपको जो है इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट डज द पोइट से अबाउट द फिशरमैन, द ये जो आपका पोइट्री सेक्शन हो जाएगा, तो पोइट्री सेक्शन में से आपको इसके आंसर्स करने हैं। इसमें से जो है ना पोइट्री सेक्शन में से बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आए, ठीक है। व्हाट डज द पोइट से अबाउट द फिशरमैन, द मैन गैदरिंग सॉल्ट एंड दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, कीपिंग क्वाइट में से इसका आंसर सुन लो क्या हो जाएगा आपका। इसका आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू द पोइट क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विल चेंज अवर माइंड, द फिशरमैन विल नॉट हार्म द वेल्स, दे विल कैच एज मैनी फिशेज एज नीडेड टू मेक देयर both ends meet, the salt gatherers will stop gathering salt and look at their wounded hands, the warmonger will quit the idea of war and spread the message of peace and fraternity।
तो ये हमें जो आंसर यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अकॉर्डिंग टू किड्स डज द थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस द रीजन टू लिव एंड लव द लाइफ। According to the kids, the world is full of miseries, sickness, and inhumanity. It is very hard to live in it. In spite of all these miseries, sickness, and humanities, a thing of beauty teaches us to live for all. For example, tree gives shade to the everyone, flower give their fragrance without discrimination, sun give its sunshine to each and everyone. Thus, a thing of beauty give us reason to live and love the life. इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन द पोएम आंट जेनिफर टाइगर। तो इसके बारे में हमें मेंशन आउट करना है कि क्या है। तो इसका जो है आपको आंसर लिखना रहेगा द पोएम आंट जेनिफर टाइगर इज अ सिंबॉलिक पोएम। हेयर टाइगर सिंबलाइज ब्रेवरी एंड फ्रीडम, टोपाज सिंबलाइज हार्डनेस एंड साइन, द ग्रीन वर्ल्ड इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम, द अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबलाइज द burdensome and unhappy married life, ivory needle symbolize affluence, Aunt Jennifer is the mouthpiece of all married women and uncle is the symbol of the male dominance over female। तो ये सारी चीज़ें हमें सिम्बल्स इस तरीके से देखने को मिले हैं पोएम के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपके छोटे क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर वाले। इनमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन। हर सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा और वो आपको अटेम्प्ट करना है। आफ्टर रीडिंग सैम्स लेटर हाउ चार्ली मेक्स श्योर दैट सैम इज इन गुल्सनबर्ग एलियन 1894। द थर्ड लेवल में से है ये क्वेश्चन। आफ्टर रीडिंग सैम लेटर चार्ली वेंट टू द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर एंड फाउंड आउट दैट सैम हैड बोट $800 worth of old currency. This was more than enough evidence for Charlie to believe that Sam was in Gulzenberg Alien 1894. Who is the Tiger King? How does he get that name? तो उसको वो नाम कैसे मिला था तो बताना है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम सर जिलानी जुंग बहादुर is popularly known as Tiger King. Tiger dominated his mission and life. The astrologer foretold that his death would be caused by a tiger. He killed 99 tiger but was killed by a wooden tiger. तो ये हमें बताना है, इसको इस तरीके से इनको नाम मिला था। What impact did Annan advice have on Bama and with what effect? Memories of childhood में से बताना है। Annan advised Bama to work hard to win the honor and dignity. He inspired her to fight back through hard work and study. She got the inspiration and studied hard. As a result, she topped in the class. Why did Daddy's parents remain worried about him? तो डैरी के पेरेंट्स चिंता क्यों कर रहे थे? Daddy's half face was burnt by acid. He had developed a sense of alienation. He did not like being with people. His parents thought that after their death, it would be difficult for him to survive and complete in this world. So they remained worried about him. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपको पास में आएंगे बड़े क्वेश्चन, ये जो है एक डीप वाटर में से है। इमेजिन यूर विलियम डगलस राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ यू ओवरकम योर फियर ऑफ वाटर। तो उसके रिगार्डिंग हमें लेटर लिखना है। अब तुम बोलोगे भाई लेटर में मतलब क्या लिखना है, हमको आंसर लिखना है कि लेटर लिखना है? यहाँ पे एक्चुअली आपको जो है लेटर टाइप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या यूज करना है? 16 ब्रह्मदेव स्क्वायर रेवाड़ी जो है इस तरीके से आप एक लेटर डियर यंगेस्ट मतलब जैसे लेटर लिखते हैं बेसिकली अपने फ्रेंड को, तो उसी कंसेप्ट में लेटर वाले कंसेप्ट में ही आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर किसे देना, आंसर तो सेम ही रहेगा बट दिक्कत हुआ शुरू में आपको लेटर वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको टीचर नंबर नहीं देगा। इसमें आपको और में क्वेश्चन मिलेगा अगर ये मज़ेदार क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको। नीचे वाला क्वेश्चन है यू हाउ डिड कोटमंगलम सुब्बू गिव अ न्यू डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू द जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स। तो कैसे दिया उसके बारे में आप हाईलाइट कर सकते हो, वो आप बता सकते हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा। आंसर की से सारे क्वेश्चंस के आंसर वगैरह सब चीज़ आप पढ़ सकते हो। अब और जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा इसमें भी आपको और में क्वेश्चन मिलेगा। जर्नी टू द एंड ऑफ वर्ल्ड से एक क्वेश्चन है, एनिमी से एक क्वेश्चन है। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसके बारे में हमें बताना है। काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, इसको अच्छे से करके जाना। देखो वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो उनसे आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। और अगर आपको ये जो क्वेश्चन है, देखो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना वीडियो के लास्ट में। इस क्वेश्चन को और बता देता हूँ। डॉक्टर श्रद्धा वॉज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। वट मेड हाना हिज वाइफ सिंपैथेटिक टू हिम फेस
ऑफ ओपन डिफेंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ। तो इसके बारे में हमें जस्टिफाई करना है, ओल्ड जर्नल का बिहेवियर वगैरह, ह्यूमिलेशन के बारे में वो चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो इसका जो है आपको आंसर कर लेना है। अब एक चीज़ ध्यान से सुन लो, अनसीन पैसेज जो है आपके वो आएंगे पता नहीं कहाँ से, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उस चीज़ को। ठीक है, ग्रामर का कोई प्रिडिक्शन नहीं है, रूल्स आपको पता होने चाहिए। नोटिस, रिपोर्ट और लेटर वगैरह आते हैं, इनके आपको कंसेप्ट करने हैं, ना कि इनके रट्टे मारने हैं। ठीक है, रट्टे मारने के लिए इंपॉर्टेंट लेटर वगैरह वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। उसके अलावा बचे हमारे पास में पैसेजेस, बुक के पैसेजेस है वो भी अनडिफाइंड होते हैं, बट वो चांसेज होते हैं आ जाते हैं। ठीक है, 50-50 होता है उनका भी कि लास्ट ईयर्स में से आ जाएं या ना भी आए, तो वो रहता है। ठीक है, उसके अलावा बचे क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आंसर है ना आपको वो मैं करा दूंगा, और उनको पढ़ के आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। अगर आप पेड पीडीएफ परचेज करते हो, पेड पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा वो सुन लो। पेड पीडीएफ बहुत काम आएगी आपको एग्जाम में, क्योंकि देखो अनसीन पैसेज आपकी स्किल के ऊपर है टोटल, या नोट मेकिंग वगैरह वो आपको खुद से सीखने पड़ेंगे। नहीं सीखोगे तो कोई नंबर नहीं देने वाला, क्योंकि हर बार नया आता है वो तो। ठीक है, ग्रामर है, ग्रामर हर बार नहीं आती है, ग्रामर के रूल आपको करने हैं। उसके अलावा जो लेटर, नोटिस वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके, वो आपको पेड पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, बुक के पैसेजेस आपको वेबसाइट पे फ्री में भी मिल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार नया ही आता है मोस्ट ऑफ टाइम, तो कुछ बार रिपीट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर है वो सारे आपको मिल जाएंगे, और पेड पीडीएफ में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। आपको इन क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो ये है रिटर्न सेक्शन है, अगर उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे, ये वाले क्वेश्चन को, और ये जो मैंने लेटर, नोटिस वगैरह टाइप के जो क्वेश्चन हैं राइटिंग स्किल के, वो वाले क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लोगे तो आपको जो है ईजी रहेगा अटैम्प्ट करने में पेपर को। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, पूरा पेपर आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपकी स्किल के ऊपर निर्भर करते हैं, आपको इंग्लिश कैसी आती है कैसी नहीं आती है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में भी आप को जो है पीडीएफ, क्योंकि इंग्लिश में होता है अनसीन पैसेज और ये सब चीज़ें, बाकी सब्जेक्टों में तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही आते हैं बुक के, तो उनमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनसे आप तैयारी एग्जाम्स की बेहतरीन कर सकते हो। लास्ट ईयर भी जिन स्टूडेंट ने पेड पीडीएफ परचेज करी थी उनके 95% के करीब नंबर आए थे मोस्टली स्टूडेंट के। अगर आपको भी अच्छा स्कोर करना है तो पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हो। cclchapter.com गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो, नीचे जो है इसी वेबसाइट में लिखा भी हो, देखो cclchapter.com, ये नाम लिख के सर्च कर लेना, ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी। और पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है उसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है, वहाँ से आप पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से, और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको जो है अगर नहीं समझ आ रहा कहाँ से पीडीएफ लेनी है तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मेरे को मैसेज करके टेलीग्राम पे भी पीडीएफ मंगा सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।